बना दिया मैंने तुझे विषाक्त। अब जाके अपने विषैले कांटों को उस कात्यायनी के शरीर में प्रविष्ट करा। तेरे विषैले कांटे उसके शरीर में प्रविष्ट होंगे और उसके मरने से पहले मैं मर जाऊंगा। वो बालशिव मेरा अंत कर देगा। नहीं करेगा वो तेरा अंत। जीव हत्या वो नहीं करेगा, क्योंकि उसका एक नाम पशुपति भी है और वो तेरी हत्या करके अपने पशुपति स्वरूप की मर्यादा को भंग नहीं करेगा। इसलिए निर्भय होकर जा और जाके अपने विषाक्त कांटों को उस कात्यायनी के शरीर में प्रविष्ट करा। जा। जो आज्ञा असुरराज। बार पता चल जाए कि ऋषि कात्यायन कौन सी दैविक शक्तियों के स्वामी हैं, तो मेरे लिए परिणाम के निष्कर्ष पर पहुंचना सहज हो जाएगा। परंतु पता कैसे लगाऊं? हाँ, संदीपन। संदीपन जी आचार्य दहीपानी। एक जिज्ञासा है मन में। तुम ऋषि कात्यायन के सबसे प्रिय और निकटस्थ शिष्यों में से एक हो, इसीलिए सोचा तुमसे ही पूछ लूं। क्या पूछना चाहते हैं आप? ये ऋषि कात्यायन के पास किन शक्तियों की सिद्धि है? योगियों की शक्ति प्राप्त है गुरुदेव को। देवी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर 64 योगिनियां प्रदान की है उन्हें। विशेष परिस्थिति में वो एक बार में इन समस्त 64 योगिनियों की शक्ति का एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। चौसठ योगिनियां अर्थात 64,000 सैनिकों का बल नहीं? सत्य समझा आपने। स्मृति विहीन कात्यायनी को वापस लाने में सक्षम है ये। उसे यहां आने से अब उसे कोई नहीं रोक सकता, वो बालशिव भी नहीं। और एक बार कात्यायनी यहां आ गई तो उस बालशिव की पराजय तय है।
अब इस अग्नि में मैं जलाऊंगा आपको और जलेगा उधर वो बाल शिव, और उसके उपरांत भागा चला आएगा मेरे बिछाए जाल की ओर। त्रिशूल, माँ की रक्षा करो। तारकासुर, आराम से आप अंत के पीछे पड़े। कभी मेरी माता का अपहरण करते हैं तो कभी मेरे मित्र को हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, परंतु अंत का सिरा अब तक आपके हाथ नहीं आया। फिर से आप वही आरंभ बिंदु पर खड़े हो जाते हैं, और कदाचित ऐसा इसलिए होता है कि आप एक बात भूल गए हैं। क्या? यही कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश की एक हल्की से किरण भी उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। द्वेष, वैर अथवा धर्म से किसी को हानि पहुंचाने की चेष्टा कभी सफल नहीं होती तारकासुर। तू ये भूल रहा है बाल शिव कि अंधकार को मिटाने वाला प्रकाश क्षणिक होता है, क्षणभंगुर होता है। चिरस्थायी तो सिर्फ अंधकार होता है, प्रकाश से पहले भी और प्रकाश के बाद भी। इसलिए जीत केवल अंधकार की होती है, और मैं तुझे जीत के अवश्य दिखाऊंगा बाल शिव, अवश्य दिखाऊंगा। हार और जीत मन का भ्रम है तारकासुर। हमारी मानसिक स्थिति है, कई बार जीत के पीछे हार छिपी होती है, और कई बार हारने वाला भी हार कर जीत जाता है। इसलिए हमें हार और जीत के भूल भुलैया से निकलकर दूसरों के सुख पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कि यदि हमने किसी को सुख नहीं दिया तो कम से कम किसी का सुख छीना तो नहीं, क्योंकि सुख छीना सबसे बड़ा पाप होता है तारकासुर। मैं यहाँ तेरा उपदेश सुनने नहीं आया हूँ बाल शिव। मेरी बात को ध्यान से सुन, और उस बालिका को अमरनाथ में मत लेके जाना। क्यों? क्योंकि वो सबके लिए हानिकारक होगा, संपूर्ण संसार के लिए हानिकारक होगा। तारकासुर, तुम मेरे प्रभु के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो, मेरे प्रभु से कुतर्क कर रहे हो। मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। नहीं नंदी जी, अंत पाप और अधर्म का होना चाहिए, ना कि पापी और अधर्मी का। तारकासुर, अभी भी समय है, लौट आइए धर्म के पथ पर। अपने सारे पापों एवं बुरे कर्मों से मुक्त हो जाइए तारकासुर। मेरा कर्म और मेरा धर्म तेरा संपूर्ण नाश, और वो मैं करके रहूंगा बाल शिव, वो मैं करके रहूंगा। माता, ये समस्त संसार के लिए हर्ष और सौभाग्य का विषय, प्रभु बाल शिव और माता कात्यायनी अमरनाथ जा रहे हैं। हाँ देवराज, इस शुभ समाचार से हम भी आशान्वित हैं, क्योंकि बाल कात्यायनी के अमरनाथ जाने से उनकी स्मृति वापस लौट आएगी और उनकी शक्तियां भी जागृत हो जाएंगी। हाँ,
संसार पर महिषासुर के रूप में आने वाले संकट के संहार के लिए बाल कात्यायनी की स्मृति का वापस लौटना अनिवार्य है। अन्यथा बाल कात्यायनी के जन्म का ना तो उद्देश्यपूर्ण होगा और ना ही महिषासुर के आतंक और प्रतिशोध से संसार बच पाएगा। तो माता कात्यायनी की स्मृति नहीं आने की भी आशंका है क्या माता? नहीं देवराज, उनके साथ स्वयं शिव है, तो मन में संदेह मत रखिएगा। शिव बालक है, बाल शिव की स्मृति सुप्त हुई है, उनकी शक्तियां नहीं। अमरनाथ में उनकी शक्तियां देवी कात्यायनी के उनके जन्म के उद्देश्य के अनुरूप को अवश्य योग्य बना देंगी। माता, फिर तो महिषासुर का अंत अवश्य होगा। बस कुछ ही क्षण और ऋषिभृंगी, फिर देखिएगा महाशमशान की सीमा पार करते बाल शिव महादेव बन जाएंगे। आखिर इनकी शक्तियां वे योगनियां प्रकट क्यों नहीं हो रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कात्यायनी के साथ वे शक्तियां भी? ये आज मेरी तपस्या 64 योगिनियों को प्रकट करने में विफल क्यों साबित हो रही है? मां, अब मेरी अग्नि समाधि निश्चित है मां। मैं आपके पास आ रहा हूं मां। मां, आप सबको मेरा प्रणाम। आप सभी मां आदिशक्ति द्वारा दी गई मेरी शक्तियां हैं और इस समय मुझे आपकी सहायता की नितांत आवश्यकता है। बताइए, किस प्रकार का सहयोग चाहिए आपको हमसे? मेरी पुत्री को कुछ लोग अमरनाथ क्षेत्र में उठाकर ले गए हैं। मेरी पुत्री की सकुशल वापसी के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए मां। मां, मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए मां। कौन है आप लोग? हम माता आदिशक्ति की योगिनियां हैं। क्या चाहिए आपको हमसे? हम ऋषि कात्यायन की पुत्री देवी कात्यायनी को यहाँ से ले जाने आए। कहाँ? ऋषि कात्यायन के पास। परंतु ऋषि कात्यायन की पुत्री और मेरी मित्र
अमरनाथ जा रहे हैं, वहाँ से लौटकर जब आएंगे तब ले जाइएगा। अभी हमें जाने दीजिए। असंभव। प्रभु, योगिनियां तो माता की ही शक्तियां हैं, फिर माता के विरुद्ध क्यों कार्य कर रही हैं? अपनी माता की इच्छा के विरुद्ध इन्हें कहीं अन्यत्र ले जाना माता की अवमानना होगी। इन्हें जहां जाना है जाने दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, माता तो अभी योग निद्रा में ही है। इनकी योग निद्रा कैसे टूटेगी प्रभु? शिवः शिवम्